और आज की अपनी थीम है पंचायत को जाने, अपनी पंचायत को जाने। आज हमारे बीच इस अवसर पर हमारे संस्था के प्रधान आदरणीय राजेंद्र जी गुजर साहब, हमारे बीएलओ बाबूलाल जी मीना जी और हमारे वार्ड पंच, हमारे इस वार्ड के वार्ड पंच हैं आदरणीय नाथूलाल जी। एक बार सभी जोरदार तालियों के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है, नो बैग डे के उपलक्ष्य में आज जो भी संगोष्ठी और गतिविधि आयोजित की जा रही है, इसमें आपको आपकी पंचायत के बारे में जितने भी आपकी शंकाएं समाधान किए जाएंगे। आप सभी एक एक करके अपना प्रश्न पूछेंगे। सबसे पहले कौन प्रश्न पूछ रहा है अपनी कक्षा में? सबसे पहले अपना परिचय दो सबको। सर, मेरा नाम वीरेंद्र कुमार मीना है, मैं कक्षा 8 में पढ़ता हूँ। अपना प्रश्न पूछे। सर, मेरा सवाल ये है कि सरपंच के तो वोट पड़ते हैं और वो जो जीतता है वही सरपंच बनता है, और पर सर लेकिन वो सरपंच कैसे बनता है? सरपंच उसको बनाया जाता है जो ये पंच बनते हैं, वार्ड पंच। उप सरपंच के चुनाव में वार्ड पंच जो अपने होते हैं ना, वही वोट देते हैं, बस प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता, अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। सरपंच को तो जनता देती है, जो मतदाता है वो देते हैं ना, लेकिन उप सरपंच को जो ये वार्ड पंच होते हैं ना, जैसे अपनी ग्राम पंचायत है ककराड़ा, अब ककराड़ा में से 9 वार्ड है, अब 9 वार्ड पंच बन गए 9, तो जो 9 वार्ड पंच है उन्हीं में से या तो निर्विरोध कर दिया जाता है उप सरपंच। निर्विरोध का मतलब है कि एक आदमी के नाम पर सहमति बन जाती है। अगर मान लो निर्विरोध नहीं बन पाता है तो दोनों में फिर वार्ड पंची का चुनाव, तो जो भी लड़ते हैं उनमें उन्हीं में से हाँ, लेकिन देते हैं उनको वार्ड पंच वोट। आगे समझ में? पंच वार्ड पंच में भी कहीं कहीं तो क्या होता है, निर्विरोध कर दिया जाता है। जैसे इनको निर्विरोध थे ना, इनको निर्विरोध कर दिया, इनके खिलाफ कोई नहीं था लड़ने वाला, बैठा दिया जो लड़ रहे थे उनको, कहीं नहीं भी होता है तो फिर वही सरपंच की तरह पानी देते हैं उनको वोट, वार्ड पंचों को। अगला प्रश्न। अच्छा बच्चों, आपको पता है अब अपनी जो पंचायत है ककराला, उसके सरपंच साहब कौन है? सर, कौन बताएगा? बताओ क्या नाम है उनका? सर, श्रीमान बाबूलाल गुज्जर। वेरी गुड। अपनी जो पंचायत के सरपंच है उनका नाम क्या है? श्रीमान बाबूलाल गुज्जर। अगला प्रश्न कौन पूछ रहा है? पूछो कुलदीप। सर, सरपंच हमारे गांव में कौन कौन से काम करता है? सरपंच के काम बता साहब। सरपंच के कौन कौन से काम है अपने ग्राम पंचायत में? अब देखो साहब, सभी है जो कि विकास होता है ग्राम पंचायत में, तो जैसे कोई रोड बनाना, कोई टंकी बनाना, या मतलब हेडपंप लगाना, नालियां बनाना, हाँ, साफ सफाई का काम सरपंच का रहता है। जैसे आपने देखा होगा रोड के दोनों साइड पर बूढ़ थे कटवाए ना, ग्राम पंचायत का कार्य होता है। नरेगा का काम ग्राम पंचायत करवाती है, जो आता आगे से। हो गए संतुष्ट जवाब से? अपनी ग्राम पंचायत का विकास करना ही मुख्य काम है सरपंच का। और विकास में तुम जानते हो फिर सारा जो भी पानी, बिजली, सड़क, नाली। और पूछो। सर, सरपंच को वोट कौन कौन देते हैं? अभी बताया सरपंच को वोट जनता ही देती है। जिसकी 18 साल उम्र हो जाती है वो सब सरपंच को वोट करते हैं। 18 साल से नीचे तो कोई देगा नहीं, और 18 साल के मुताबिक मतदान करने लगा वो सब सरपंच को वोट करते हैं सीधे। 18 साल के उनको बोलते हैं मतदाता, जो वोट देते हैं ना उनको बोलते हैं मतदाता, अर्थात मत देने वाला। आगे समझ में? जैसे कोई विरोध नहीं करना, एक ही बनाना, निर्विरोध भी सरपंच बन जाते हैं बिना वोट पड़े। कोई खड़ा नहीं होता है, अकेला एक ही रहता है तो निर्विरोध बन जाता है। सर, वार्ड पंच कौन होते हैं और वार्ड पंच क्या काम करते हैं? वार्ड पंच अपनी आज भी बताते रहे समस्या। वार्ड पंच भी जैसे सरपंच को वोट देते हैं ना, वैसे ही वार्ड पंच को वोट देते हैं सारी जनता, अपनी वार्ड पंच बनाते हैं। और वार्ड पंच का कार्य रहता है अपने वार्ड की समस्याओं को
से अवगत कराना सरपंच को, ग्राम सरपंच पंचायत ग्राम सभा तो होती है ये ना। वार्ड में ये समस्या है, नाली नहीं है, साफ सफाई नहीं हो रही, कचरा पड़ा हुआ है, जो भी समस्या वार्ड से संबंधित होती है। पानी की समस्या है, हमारे वार्ड में हैंडपंप नहीं है, ट्यूबवेल नहीं है, तो वार्ड से संबंधित सारी समस्याएं वार्ड पंच से सरपंच से कहता है भाई हमारी समस्याओं का समाधान कराओ। ठीक है, नहीं 4 हैंडपंप थे लेकिन पानी नहीं निकला, क्या करें। अब फिर लिख दी मैंने या तो भाई वो जो समस्या देखनी पड़ेगी डायरेक्ट में, तो वो नहीं तो सारा और होंडा हो जाता है वैसे कट तो गया तुम बैरवान पानी वाली नहीं कर। सर सरपंच कहाँ बैठता है, उसका कोई ऑफिस होता है फिर उसके घर में बैठता है? तो सरपंच तो ग्राम पंचायत में बैठता है। सरपंच वैसे तो ग्राम पंचायत के उसका कार्यालय होता है, राजीव गांधी केंद्र बना हुआ है, राजीव गांधी केंद्र देखा है ना, वो सरपंच कार्यालय होता है, उसमें बैठता है। पहला उसको राजीव गांधी सेवक के लेकर रखा है ककराड़ा में, वहाँ बैठते हैं। आगे से सर बीएलओ कौन होता है? बीएलओ बाबूलाल मीणा बीएलओ वो होता है, बीएलओ का कार्य ये होता है कि मतदाताओं कोई को बात नहीं, जोड़ना। सही है। बीएलओ का मतलब होता है बीएलओ बूथ लेवल ऑफिसर, बूथ लेवल अधिकारी। अब एक बूथ लेवल अधिकारी होता है, उसका काम रहता है जिनकी उम्र 18 साल की हो चुकी है उनका मतदाता सूची में नाम जोड़ना। तो ये विशेष अभियान चलता है बीएलओ का नाम जोड़ने के लिए, और घर घर जाके तुमको ध्यान से संपर्क करना पड़ता है, बोलना पड़ता है गांव में कि भाई जिनकी उम्र 18 वर्ष हो चुकी है वो अपना एक तो फोटो दो कुछ आईडी प्रूफ दो, या राशन कार्ड है, मार्कशीट है, आधार कार्ड है, ये दो, इनसे तुम्हारा मतदाता सूची में नाम जोड़ दिया जाएगा। अब मतदाता सूची में तुम्हारा नाम जुड़ जाता है और एक तुम्हारा जो पहचान पत्र है वो बन के आता है। उससे तुम फिर जो भी तुम्हारा सरपंच का वोट देना है या विधायक का देना है, सांसद का वोट देना है, वो तुम दे सकते हो। बिना मतदाता सूची में नाम जुड़े तुम मत नहीं दे सकते, चाहे आपकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर 18 क्या कितनी भी हो जाए, लेकिन जब मतदाता सूची में तुम्हारा नाम ही नहीं है तो वोट नहीं दे पाओगे। अब जिनकी नई शादी हुई है, बहुत सी औरतें आती है तो उनका नाम जोड़ा जाता है, बहुत से बच्चे बच्ची है, जैसे अभी तुम्हारी कोई नहीं है लेकिन ककराड़ा में जैसे सीनियर पास कर लिया, सीनियर में पढ़ने जिनके 18 साल हो गए तो हम बच्चे और बच्चियों का नाम जोड़ सकते हैं। बच्चियों का नाम जोड़ते नहीं थे लेकिन अब बच्चियों का नाम जोड़ सकते हैं जिनको उम्र 18 साल हो चुकी है। और कुछ ठीक है, आगे समझ में ये लोग। सर हमारे यहाँ कितने वार्ड है और हम कौन से वार्ड में आते हैं? आप बताओ। हमारी पूरी ग्राम पंचायत है ककराड़ा, पहले 11 थे, उसमें पहले 11 थे अब 9 है, और अब 9 है। अब पहले 11 थे, फिर कम करके 9 कर दिया, और हम जो यहाँ 8वां वार्ड है, 8वां वार्ड मारे, और जो बैरवा मोहल्ला है, खारलिए, सोजीपुरा है, ये तीनों 9वां वार्ड मारे। अपने 8वां वार्ड जो ये है इनमें अपना हताई मोहल्ला वगैरह, कुमार मोहल्ला वगैरह, जोगी मोहल्ला वगैरह, तो 8वां वार्ड के वार्ड पंच ये है, और 9वें वार्ड के वार्ड पंच एक महिला है खारली से। पहला पटेल। ठीक है, पूछो। सर वोट देने का कार्ड कौन बनाता है? निर्वाचन विभाग, निर्वाचन विभाग वहां से बन के आते हैं, फिर उनको बीएलओ के द्वारा जिन जिन के बन के आ रहे हैं उनको वितरित कर दिए जाते हैं। पूरे अपने राजस्थान का एक विभाग है निर्वाचन विभाग, वहां से सबके वोटर आईडी बनती है, और ये प्रोसेस अपने गुरु जी करवाते हैं। और बेटा एक वो आता है मत पत्र, उसमें जो भी लड़ते हैं 1, 2, 3 उनका नाम होता है, उनके सामने उनको चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया जाता है, दे दिया जाता है, और उसी में फिर जो वार्ड के लोग हैं वो देते हैं वोट। पूरी ग्राम पंचायत वार्डों में बटी होती है, वार्डों में बटी हुई है ना। अपने राजस्थान में कम से कम 9 वार्ड मिलेंगे, और ज्यादा तो कितने भी मिल सकते हैं। ज्यादा यह है कि 3000 की पब्लिक पे एक
ग्राम पंचायत बना देते हैं। उसके बाद में प्रत्येक 1000 पब्लिक पर 2 वार्ड बनाने पड़ते हैं। अगली फॉर्म लगाता है, ज्यादा से ज्यादा 500 मतदाता हो सकते हैं। फॉर्म लगाता है उसके खिलाफ। सर हमारा गांव पंचायत नहीं बन सकता। हमारा गांव पंचायत नहीं बन बता सकता। रहे हैं हमारा गांव पंचायत नहीं बन सकता क्या? ये प्रश्न है। ग्राम पंचायत ग्राम पंचायत 3000 वोट होंगे जब ग्राम पंचायत बनेगा बेटा एक गाँव। ग्राम पंचायत के लिए कुछ शर्तें होती है। अब 3000 वोट अपने कहाँ है? अपने गांव में नहीं है। अपने यहाँ तीनों गाँव को मिला के खारली, भिंडोली, शौजपुरा तीनों को मिला के 950 वोट है। 950 वोट है टोटल। ग्राम पंचायत तो वहाँ बनाई जाती है जहाँ 3000 वोट हो जाते हैं, है ना? सबसे बड़ा गाँव, बड़ा गाँव या आसपास के गांवों को मिला के, जैसे भीटोली, खारली, सौजीपुरा, फिर ककराला मिला के एक ही ग्राम पंचायत बना रखी है। तो ऐसे तो मतलब कम से कम 3000 वोटों की आवश्यकता होती है, तो उतना वोट करना पड़ता है और उस पर एक ग्राम पंचायत। और पूछो। ग्राम पंचायत का मुखिया सरपंच होता है। ग्राम पंचायत का मुखिया सरपंच होता है। तो ये कार्य करता है पंचायत का। और बहुत सारे प्रश्न होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे। सरपंच को हटा नहीं सकते क्या? चुने के बाद में कैसे हटाते हैं? क्या सरपंच की अनुपस्थिति में कौन काम करेगा? ये सारे ऐसी कोई शंका हो तो उनको पूछो। तुम चुनाव लड़ सकते हो क्या? पद पे चुनना पूछ लिया तो पद से हटा कैसे सकते हैं? ऐसी कोई अगर इधर देखो, किस कंडीशन में हट सकते? क्या तुम में से कोई? क्यों? चुनाव लड़ने के लिए सर 18 नहीं 21। चुनाव लड़ने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए? 21। सरपंच का चुनाव लड़ने के लिए वो तो वोट देने का अधिकार है 18 वर्ष का। और उसी ग्राम पंचायत का वो मतदाता होना चाहिए। होता है सरपंच के लिए कि उसी ग्राम पंचायत का हो, 21 वर्ष पूरी कर चुका हो, उसका नाम मतदाता सूची में हो। पहले कोई उसको प्रश्न? अपराध साजिश वो नहीं होना चाहिए, 2 बच्चे से ज्यादा नहीं होने चाहिए उसके। तीसरी संतान। हाँ, तीसरी संतान नहीं होनी चाहिए। शौचालय होना चाहिए। ये भी जोड़ दी। 1995 में बात हुई हुआ। 1995 के बाद। और कोई सवाल? ग्राम पंचायत से पहले सरपंच साहब और संस्था प्रधान जी और बीएलओ साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी सभी शंकाओं का समाधान किया। एक बार जोरदार ताली बजाकर